फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूँ एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ भारत के सबसे बड़े एक पुनर्जन्म की कहानी, एक रहस्यमयी कहानी जो कि मतलब सच्चाई के बिल्कुल सबसे करीब की कहानी है। भारत में जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी पुनर्जन्म की कहानियाँ प्रचलित है, सुनी है हम लोगों ने भी और न्यूज़ चैनल्स पर भी आती रही हैं। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ उस कहानी में 100% सब कुछ सही निकला जब उसकी जांच की गई। और खुद महात्मा गांधी जी ने इसकी जांच कराई थी इस कहानी की दोस्तों। तो आइए आपको आज की स्टोरी सुनाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि 8 जनवरी 1902 में मथुरा के एक गांव में चतुर्भुज के घर पर एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था लुकदी। लुकदी नाम की वह लड़की थी और वह मथुरा में जन्मी थी। उसके बाद उसका मतलब थोड़ी बड़ी हुई और जैसे कि आप जानते हैं कि 1902 की बात है और पुराने ज़माने में बहुत छोटी ही उम्र में शादी कर दी जाती थी लड़कियों की। तो उस टाइम पर शादी हुई, फिर गौना हुआ, फिर उसको मतलब हस्बैंड के घर भेज दिया गया उसके पति के, जो वहाँ का एक बहुत ही मतलब कपड़े का व्यापारी था जिसका नाम था केदारनाथ चौबे। केदारनाथ चौबे के साथ उसकी शादी हो जाती है लुगदी की। अब लुगदी की जब शादी होती है तो 1924 में लुगदी पहली बार प्रेग्नेंट होती है। उसके बाद जब पहली बार प्रेग्नेंट होती है और जब डिलीवरी होती है तो जो बच्चा था वो मरा हुआ पैदा होता है, जिससे वह सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। उसके बाद 1925 में 4 अक्टूबर 1925 को 23 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उससे पहले वह दूसरे बच्चे को जन्म देती है। जब दूसरे बच्चे को जन्म देती है उसके ठीक 10 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है 4 अक्टूबर 1925 में। तो वो अपने बच्चे को इस हाल मतलब एक ही बार देख पाई थी क्योंकि उस बच्चे की भी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उसको अलग रखा जाता था। तो सिर्फ उस वक्त वो एक ही बार अपने को बच्चे को देख पाई और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई डिलीवरी के 10 दिन बाद लुगदी की। बच्चे का नाम नवनीत नवनीत रखा गया। लुगदी ने बच्चे को सिर्फ, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ही बार देखा था। और उसके ठीक एक साल बाद 1925 में लुगदी की मौत हुई और 11 दिसंबर 1926 में दिल्ली के एक परिवार में बाबू रंग बहादुर नाम के एक शख्स के घर पर, बाबू रंग बहादुर माथुर के घर पर एक लड़की का जन्म होता है एक साल बाद 1926 में। उसका नाम रखा जाता है शांति देवी। अब शांति देवी जब 4 साल की हो जाती है तब मतलब वो कुछ ज़्यादा बोलती नहीं थी। लेकिन जब 4 साल की होती है तो वो थोड़ा बोलना शुरू करती है और उसके बाद काफ़ी मतलब बोलना शुरू कर देती है बहुत ज़्यादा। आमतौर पर 4 साल का बच्चा इतना बोलता नहीं है जितना वो बोलना शुरू कर देती है। लेकिन सबसे अजीब बात यह होती है कि उसकी भाषा जो थी, दिल्ली में रहने के बावजूद, वह हालांकि वो कभी मथुरा गई भी नहीं थी, लेकिन उसकी जो बोली थी उसमें मथुरा का टच था। वो मथुरा की भाषा बोला करती थी, जिसकी वजह से स्कूल में भी बच्चे कई बार उसका मजाक उड़ाया करते थे। जैसे ही वो 5 या 6 साल की उम्र में पहुंची तो उसने एक चीज़ बोलनी शुरू कर दी कि मुझे मथुरा जाना है, मुझे अपने पति अपने सास ससुर के पास जाना है, मेरा घर है वहाँ पर मथुरा में और मैं वहाँ रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो, मेरे पति हैं, मेरे पति हैं। इस तरह की वो बातें करने लगी और इससे उसके माँ बाप भी काफ़ी ज़्यादा वो हो गए परेशान। उन्होंने झाड़ फूँक भी कराया है और उसके बाद डॉक्टर को भी दिखाया। तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि अच्छा, तो डॉक्टर ने उसको सारी बात बताई कि मेरा एक बच्चा हुआ था, ऐसे था सारी, और मेरा एक बेटा है अभी भी। तो डॉक्टर ने पूछा कि अच्छा, और वो 6 साल की बच्ची डॉक्टर को सारी चीज़ें बता रही थी डिलीवरी के टाइम की, प्रेग्नेंट सर्जरी के टाइम की, कैसे सर्जरी हुई। तो इस चीज़ से डॉक्टर बहुत हैरान था और उसके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बाद डॉक्टर क्या करता है कि उसको मतलब भेज देते हैं, उसके पास भी कोई जवाब नहीं होता। तो घर वालों को, लेकिन वो कभी नाम नहीं बताती थी। वो ये बोलती थी कि मेरे पति हैं, लेकिन कभी नाम नहीं बताती थी क्योंकि पुराने टाइम में ऐसा होता था कि हस्बैंड का नाम नहीं लेते हैं। तो वो कभी अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती थी। तब बाबू बिशन चंद नाम का एक शख्स था जो शांति देवी, जो शांति थी लड़की, उनके पिता का दोस्त था। तो शांति देवी के पिता ने सारी बात जो है अपने दोस्त को बताई कि ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें हैं और हम सब बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, तो आप बताइए कि ऐसे में क्या करना चाहिए। तो वो उसको कहते कि ठीक है, तुम शांति को मेरे पास भेजो और मैं उससे बातचीत करूँगा। तब शांति देवी जो थी उनको भेजा जाता है बाबू बिशन चंद के पास और वो उनसे बातचीत करते हैं।
तब वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पति से मिलवा दूंगा, तुम्हें मथुरा लेकर जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मुझे अपने पति का नाम बताना पड़ेगा। तब पहली बार वो बातों में आ जाती है शांति। तो वो पहली बार अपने पति का नाम बताती हैं कि मेरे पति का नाम केदारनाथ चौबे है। जी हाँ। और सारी चीज़ें बताती है कि यहाँ पर हमारा घर है और ये घर का पता है और ये घर में सारी चीज़ें हैं और ये शख्स है हमारे घर में। तो वो क्या करते हैं कि उस शख्स के नाम पर, केदारनाथ चौबे के नाम पर और सेम एड्रेस पर एक लेटर लिखते हैं और लेटर को मथुरा भेजते हैं। और जब केदारनाथ चौबे को ये चीज़ लेटर मिलता है तो शांति के बारे में पता चलता है। तो केदारनाथ चौबे क्या करते हैं कि अपने ही कज़न को दिल्ली भेजते हैं कि तुम जाओ और दिल्ली में देखो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की 5 या 6 साल की एक लड़की ऐसे कैसे बता रही है सारी चीज़ें, और ऐसा कैसे हो सकता है। अब लेटर पढ़ने के बाद जब वो उसका कज़न वहाँ पहुँचता है, दिल्ली आता है। अब दिल्ली में आकर वो बाबू बिशन चंद से मिलता है जिन्होंने लेटर लिख कर भेजा था। तो वो बोलते हैं कि आप उसको ये कहकर शांति से मिलाया जाता है, शांति को ये बोला जाता है कि ये तुम्हारे पति हैं। तो शांति उनको देखकर शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं, ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे पति के भाई हैं। उस सारे से अभी सारे चौंक जाते हैं, उनका भाई भी चौंक जाता है कि ऐसे कैसे। और वो मतलब जो पिछली बातें थी वो बातें उनसे करता है शांति से, और वो सारी चीज़ें सुनकर हैरान हो जाता है जो जो शांति बताती है, क्योंकि जो उस समय पर बीता था वो सारी बातें शांति बता रही थी। अब इस चीज़ से वो बहुत हैरान हो जाता है और वो सीधा भागा भागा जाता है, मथुरा वापस निकल जाता है और मथुरा में जाकर केदारनाथ चौबे को सारी चीज़ें बताता है। जब केदारनाथ चौबे जी को सारी बात पता चलती है तब वह खुद वहाँ से अपने माँ और बेटे के साथ खुद 12 नवंबर 1935 को अपनी दिल्ली आते हैं यहाँ पर मथुरा से शांति देवी से मिलने के लिए। अब जब शांति देवी से मिलने के लिए आते तो उनसे ये कहकर मिलाया जाता है कि ये तुम्हारे पति के बड़े भाई हैं। तो इस बार शांति जो थी पूरी तरह से शर्मा जाती हैं और कहती हैं कि ये मेरे पति के बड़े भाई नहीं, यही मेरे पति हैं और मैं इनकी चौबाइन हूँ। क्योंकि उनका नाम चौबे था तो उनको चौबाइन कहा करते थे लोग। ये सुनकर सारे हैरान हो जाते हैं ये सारी चीज़ें, और फिर वो सारी बातें करते हैं। तो वो पूछते हैं कि, और वो अपने बेटे को पहचान जाती है कि ये मेरा बेटा है। तो केदारनाथ चौबे जी पूछते हैं कि तुमने अपने बेटे को मुश्किल से एक ही बार देखा था जब वो पैदा हुआ था, तो तुमने उसको पहचाना कैसे। तो एक 9 साल की लड़की ये बोल रही है अपने उस केदारनाथ चौबे को, ये जवाब देती हैं कि माँ हूँ, मैंने जन्म दिया है इसको, आखिर मैं कैसे नहीं पहचानूंगी। और जब उस वक्त शांति देवी की खुद की उम्र 9 साल थी और उनके बच्चे की उम्र 10 साल हो चुकी थी, वो ये बातें बोल रही थी अपने बच्चे को देखकर। तो उसके बाद शांति देवी के माता पिता कहते हैं कि चलिए आइए खाना खा लीजिए, क्योंकि आप दूर से आए हैं सारे, तो खाना बनाते हैं और आप खाना खाइए। तो शांति देवी जो थी वो छोटी सी लड़की कहती है कि हाँ, आज सारा खाना जो है मेरे सासू माँ के पसंद का और मेरे पति के पसंद का ही बनेगा। और वो जो जो चीज़ें बताती है, आलू के पराठे, घिया की सब्जी और भी बाकी सारी चीज़ें, तो इससे सभी हैरान हो जाते कि आखिर उसको कैसे पता है ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत हैरान करने वाली बात थी। उसके बाद वो अपने माँ से कहती है कि माँ, जितने भी मेरे सारे खिलौने मुझे ला कर दो, मैं अपने बेटे को देना चाहती हूँ। तो वो सारे खिलौने अपने बेटे को दे देती है। अब जब रात हो जाती है, रात होने के बाद वो अपने मतलब जो बेटा था उससे मिलती हैं और बात करती हैं सभी से। तो उनके जाने का समय हो गया था, लेकिन इस वक्त पर शांति देवी जो थी वो रोने लग जाती हैं। शांति देवी इस बात पर रोने लग जाती हैं और कहती हैं कि नहीं, मुझे भी इनके साथ जाना है, इनके साथ जाना है, लेकिन उन्हें रोक लिया जाता है। लेकिन जाने से पहले केदारनाथ चौबे जो थे वो अकेले में शांति से बात करना चाहते थे। वो अकेले में उनसे बात करते हैं परमिशन लेकर, और वो कुछ ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो एक हस्बैंड वाइफ को ही पता हो सकती हैं। और वो शांति देवी उन सभी चीज़ों का जिक्र करती हैं, उन सभी चीज़ों को बताती हैं, और वो ये भी बताती हैं कि आपने मुझसे वादा किया था कि मेरी मृत्यु के बाद आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने शादी कर ली थी, हालांकि ये उनकी तीसरी शादी हुई थी, शांति देवी उनकी दूसरी वाइफ थी। उसके बाद वो कहते हैं कि और भी वादे किए थे लेकिन आपने कुछ नहीं निभाया, और वो वहाँ से चले जाते हैं उसके बाद केदारनाथ चौबे जी। लेकिन शांति देवी जो थी वहाँ मतलब बहुत वो रहती हैं। अब ये खबर जो है मथुरा के अखबार में छप जाती है। मथुरा के अखबार में छपने के बाद दिल्ली के अखबार में
और ऐसे करके पूरे भारत में ये खबर आ जाती है। और उसके बाद यहाँ तक कि भारत के बाहर तक, ये इंडिया के बाहर तक चली गई थी ये खबर। और मतलब दूर दूर से लोग आ रहे थे ये सारी चीज़ें सुनने और देखने के लिए। तब गांधी जी का भी ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने शांति देवी को अपने आश्रम में बुलाया और बातचीत करी, सारी चीज़ें पता करी। तब उन्होंने क्या किया कि एक टीम बनाई 15 लोगों की। उन 15 लोगों की टीम में उन्होंने कुछ एमपीज रखे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रखे, कुछ जर्नलिस्ट रखे, कुछ मैगजीन एडिटर रखे, और इन सबको मिलाकर ही इन्होंने 15 लोगों की टीम बनाई और इनको काम दिया कि सच्चाई का पता लगाओ, आखिर सच क्या है। तो उन्होंने शांति देवी को 15 लोगों की टीम ने शांति देवी को कहा कि चलो हम मथुरा चलते हैं। वो मथुरा गए तो ट्रेन उस दिन लेट थी। अब ट्रेन लेट होने की वजह से बार बार शांति देवी एक बात कह रही थी कि हम लेट हो गए हैं, मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। ये सिर्फ मथुरा के लोकल लोग ऐसे बोला करते हैं, और उनको कैसे पता था कि किस टाइम पर बंद होते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि जब वो वहाँ पहुँचते हैं स्टेशन पर, तो लोगों जिनकी टीम थी वो कहते हैं कि आप इनमें से किसी को पहचानते हैं, आप तो यहाँ पर आए हैं। इतने में ही शांति देवी जो है, हालांकि वो पहली बार मथुरा आई थी, इससे पहले कभी मथुरा आई ही नहीं थी, तो वो तुरंत जाकर एक शख्स थे उनके पैर छूती हैं। तो कहते कि ये कौन है? कहते ये मेरे जेठ है, मेरे पति के बड़े भाई। उसके बाद वो पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं केदारनाथ चौबे का बड़ा भाई हूँ। फिर वो वहाँ से तांगा लेते हैं। वो तांगे वाले को बोलते हैं कि आप रास्ता मत बताइएगा, जो जैसे जैसे ये लड़की बताएगी वैसे वैसे आपको चलना है। वो कहते हैं कि हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको रास्ता बताऊंगी। और वो उन्हें ले जाकर द्वारकाधीश टेम्पल के सामने रोकती हैं, वहीं पर उनका घर था। और वो घर के अंदर जाती हैं, सभी से मिलती हैं। फिर वो टीम के मेंबर्स कहते हैं कि आप हमें कुएं के बारे में बता रहे थे, कुआं कहाँ है? फिर वो कुआं दिखाती हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। तो केदारनाथ चौबे वहाँ से बड़ा सा पत्थर हटाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ही कुआं था, ये हमने बंद कर दिया था। फिर वो कहते हैं कि आप कुछ पैसे छुपाने की 150 रुपये की बात कर रही थी। फिर वो ऊपर जाती है सेकंड फ्लोर पर, जहाँ उनका बेडरूम था। वहाँ पर जाकर वो दिखाती हैं कि यहाँ पर मैंने 150 रुपये छुपाए थे। वो हाथ डालती हैं गड्ढे में, लेकिन वहाँ पैसे नहीं निकलते। फिर केदारनाथ चौबे कुछ देर बाद बताते हैं कि यहाँ पर 150 ही रुपये थे जो मैंने बाद में निकाल लिए थे, ये सही बोल रही हैं। उसके बाद ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि आखिर जो पहली बार आई है और सभी को सही पहचान रही है, कभी मथुरा भी नहीं आई है, उसने कैसे ऐसे पहचान लिया सारी चीज़ों को और हमें सही रास्ते पर ले आई। वो वापस दिल्ली जाते हैं और अपनी रिपोर्ट देते हैं कि सारी चीज़ें सही हैं। फिर दूसरी टीम बनती है, वो शांति देवी को उनके जो लुकदी का घर था वहाँ ले जाती है। तो पहली बार वहाँ पर थोड़ी गलती होती है उससे कि अपनी मौसी को माँ बताती है, लेकिन जब गले लगती है तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरी मौसी हैं। फिर अपनी माँ से मिलती हैं, पिता से मिलती हैं और बातचीत करती हैं, और जो पुराने टाइम की सारी बातें थी वो करती हैं उनसे, और गले मिलकर रोती हैं। और उसके बाद ये सिद्ध, मतलब दूसरी रिपोर्ट में भी ये प्रूव हो जाता है कि यही लुकदी है शांति देवी। लेकिन उसके बाद वो दिल्ली आ जाती हैं और अपने जो पूरा टाइम था उसको, मतलब 62 साल की उम्र में फिर उनकी मृत्यु हुई। और पूरा जीवन उन्होंने ऐसे ही निकाला, कभी शादी नहीं की और अपने अतीत को लेकर ही वो जी। उसके बाद भी दोस्तों ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी कि मतलब ये जब बाहर गई तो एक कनाडा से एक स्पेशलिस्ट आए थे जिन्होंने उनकी रिकॉर्डिंग करी, सारी चीज़ें देखी, और उन्होंने भी ये माना था कि हाँ, ये जो है ये सारी चीज़ें सही हैं, यही लुकदी है। उन्होंने भी ये चीज़ें कही थी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस पर हुई थी, और सभी ये प्रूव कर रही थी कि शांति देवी ही लुकदी है। और दोस्तों ये आज की कहानी थी जिसमें एक पुनर्जन्म की पूरी कहानी एक लड़की को याद थी, और उन्होंने अपना जीवन भी पुनर्जन्म के तौर पर ही जिया अपना पूरा। और तो और जिसमें खुद गांधी जी को आना पड़ा इसको सॉल्व कराने के लिए, इसमें सच्चाई को पता कराने के लिए। ये ऐसा केस था दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।